आज शाम 6 बजे राजद कार्यालय सुइया में जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। आप लोग के बीच उपस्थित आप लोग के शिक्षाविद उम्मीदवार चाणक्य प्रकाश रंजन, आप लोग का बेटा, हम लोग का भतीजा, आप लोग का भाई और नौजवान उम्मीदवार चाणक्य प्रकाश रंजन को अपने भारी मतों से जिताने का काम करे। आप लोग 25,000 वोट देकर आप लोग बिना विधानसभा से चुनाव जिताने का काम करेंगे। मेरा आग्रह है, मेरा कहना है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, सारे लोगों ने वक्त बोल दिया, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच, माताओं के बीच, बहनों के बीच, नौजवानों के बीच जाना है और वोट मांगने के लिए हमको उनसे आशीर्वाद मिलेगा। माताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सारी बातों ने बात कर ही दिया, इसलिए आप तमाम साथियों से सारी बातें जो देश ने किया 17 महीना में जो किया, सारी बातें आपके सामने है, जिस विजन को उन्होंने दिखाया सारी बात आपको मालूम है। लेकिन बिहार का भविष्य तेज यादव, देश का कर्णधार तेज यादव को आगे हम लोग कैसे बढ़ावे, काफी संख्या में आप लोग एकजुट हो जाए और कल से आप लोग रूट चार्ट बनाकर, आप लोग कमेटी बनाकर आप लोग जाए और पंचायत में जाए। उम्मीदवार सब जगह नहीं जा पाएंगे। आप तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग सभी मतदाता वोटों के बिताए और वोट मांगने का काम करें, और जो पर्ची और कंप्लेंट है और ईवीएम के जो नमूना पत्र है और सीरियल नंबर जो है आपका प्रथम सीरियल नंबर है, जो चुनाव चिन्ह लालचन साहब मीना बटन दबा कर वोट मांगने का काम करे और दबा कर लोगों को वोट देने के लिए आग्रह करे और आप लोग उनसे वोट मांगे। और यही कल सारी बातों में बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए धन्यवाद, शुभकामना। तेजस्वी जी ने जो बोला यहाँ पे टिकट दिया है, टिकट ही नहीं, आप सब लोगों को साथ दिया है और आप सब लोगों का आशीर्वाद दिया है, तो इसके लिए समझ के किया गया है। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि राज्य के प्रत्येक परिवार में, जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें एक नौकरी उस घर में दिया जाएगा। तो उसके लिए राज्य का अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का हम बेहतर काम से देंगे। उसी कड़ी में उनको लगा चाणक्य प्रकाश जी जो हमारे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार बेहतर विधानसभा के हैं, पढ़ने के क्रम में 2-3 साल यह उम्मीदवार उनसे पीछे था, लेकिन उनके व्यवहार से वो भली भांति वो ठीक था। उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ इस उम्मीदवार को अगर बेलर विधानसभा से उम्मीदवार बनाएंगे तो बिहार की जनता के भेजेगा, तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी संसाधन होगा उनके बारे में इनका सलाह होगा। क्योंकि हम एक बात और कहना चाहेंगे, जब माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार का बागडोर थमा, 22 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, उनको लगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किए हुए वगैरह अधिकारों का बंटवारा नहीं होगा। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। उस समय हमारी राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे। 2001 में 22 साल के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव किया और एकल पद छोड़कर सभी पदों में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। उस समय हम यहाँ उपस्थित बहुत साथी हैं, जिला अध्यक्ष भी उसी बार मुखिया बने, नारायण यादव भी बने और साथी हैं। श्री पंचायत में किन्हीं को वार्ड सदस्य बनने का मौका मिला, किन्हीं को मुखिया बनने का मौका मिला। तो आज तक जो भी दिया है हमारे सामाजिक न्याय के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव ने दिया, और उनको लगा सत्ता का विकेंद्रीकरण तब होगा। शुरू में इन्होंने शिक्षा की बहाली की, वो भी पंचायत के निवासी उसमें शर्त था, उसी पंचायत का निवासी हो। शिक्षा मित्र का बहाली किया, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का बहाली किया, आशा बहन की बहाली किया। तो बताइए 2001 के बाद वैसा कौन नौकरी एनडीए सरकार द्वारा किया गया। इसलिए हम लोगों को पुरानी बात भी याद करना होगा कि जो कुछ भी दिया है सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव, राजमाता श्री राबड़ी देवी द्वारा दिया गया है। और इस युवक ने इसके पीछे जनता को दिखाना होगा। हम बेलर की जनता से निवेदन करते हैं कि हम लोग संकल्प लेना होगा इस युवा को आगे बढ़ाने के लिए।
हमें तमाम तरह की जो भी आपस बात है उसे भूल कर उनके द्वारा दिए गए उम्मीदवार आदरणीय चाणक्य प्रकाश रंजन को 11 तारीख को राजधानी छाप के सामने ईवीएम में अपना बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। धन्यवाद। हमने अपने साथी टंडिया पंचायत के पूर्व सम्मानित मुखिया आदरणीय टुनटुन दास जी से आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों को संबोधित। चाणक्य प्रकाश जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद, रश्मि यादव जिंदाबाद, रश्मि यादव जिंदाबाद, चाणक्य प्रकाश जिंदाबाद, चाणक्य प्रकाश जिंदाबाद, बहुत देर से इंतजार था अपने उम्मीदवार का जिंदाबाद 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 अब मैं अपने साथी में श्री टुनटुन दास जी से आग्रह करेंगे कि वो संबोधित करें। प्रमादरणीय इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी मेरे बुद्धिजीवी कार्यकर्तागण, मतदातागण एवं सभी उपस्थित इस मंच पर सभी नेतागण को मैं इस प्रिया की पावन धरती से मैं सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जब ग्वालियर सम्मेलन में लड़ाई लड़ा और सबको एक वोट देने का अधिकार दिया, स्वतंत्र रूप से एक वोट देने का अधिकार दिया और विदेश से उन्होंने सारी डिग्रियां हासिल कर करके और देश के संविधान को लिखने का काम किया है। साथियों, जो विदेश में रह करके पढ़ाई करता है, जो विदेश में जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, जो विदेश में सामाजिक अध्ययन करता है, वो हमारे देश में कारगर हुआ है और ये हमारी गौरव की बात है कि हमारे चाणक्य प्रकाश जी विदेश से सामाजिक अध्ययन कर करके हमारे बीच में आया है। इसलिए